तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट समझेंगे कि आपके डी फार्मा में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट का क्या नाम है, उस सब्जेक्ट यानी उस विषय के अंतर्गत में हमको क्या पढ़ना होता है, उनका क्या कंटेंट होता है और इसी के साथ उसे पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे और क्या समझेंगे। तो यदि आप फार्मेसी करने की प्लान बना रहे हो, एडमिशन ले चुके हो डी फार्मा में या आपकी कक्षाएँ शुरू हुई है या नहीं हुई है, यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से जो नॉलेज आपको मिलेगा, जो जानकारी आपको मिलेगी, शायद जब आप फार्मेसी करने के बारे में ऐसे सोच रहे होंगे तो सबसे मन में यही दिमाग में आता है सबसे पहला कि भाई क्या पढ़ना होगा, क्या सीखेंगे, दवाओं के बारे में हमको क्या क्या जानने को मिलेगा। तो यह वीडियो जो है बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। तो उससे पहले मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा। मैं 2017 बैच का फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। मैं 2020 में अपना फार्मेसी कंप्लीट किया हूँ और अभी के टाइम पे सक्सेसफुली हमारे 3 बैच निकल चुके हैं स्टूडेंट जो है फार्मेसी कंप्लीट करके। और यहाँ पे हम आज के इस वीडियो में उदित एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट को गाइडेंस करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट के थ्योरी, कितने सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, फील्ड विजिट, क्या सब ये प्रोसेस है, कैसे करना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट के अंतर्गत में क्या क्या पढ़ना होता है और सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू। तो चलिए, सबसे पहले मेरे हाथ में ये कुछ बुक्स हैं और ये हैं आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम गाइड। ये प्रिपेयर किया गया हमारे उदित फार्मेसी टीम के तरफ से। यदि आप भी डी फार्मा में जब एडमिशन ले लोगे, आगे अपना डी फार्मा करने लोगे, तो एग्जाम में यदि आपको हेल्प चाहिए तो इन बुक को आप ऑर्डर करके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है, जो कंटेंट है, उससे पढ़ सकते हैं। बात करते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो साइड में लिखा हुआ भी आ रहा है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है ये है फार्मास्यूटिक्स। इसे याद करना बहुत ही मुश्किल होता है स्टूडेंट को। जो नए स्टूडेंट आते हैं डी फार्मा में, मैक्सिमम स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं इसे पढ़ ही नहीं पाते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ है, फार्माक्यूटिक्स या फार्मास्यूटिक्स। तो इस सब्जेक्ट का आपके जो नाम है वह है फार्मास्यूटिक्स और मुझे यकीन है कि ये बहुत ही मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप बहुत ही आसानी से समझ जा रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। तो दूसरा आपका सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगेन जो तीसरा सब्जेक्ट है वो यह है कि यह है फार्माकोग्नोसी। अगेन आपका चौथा सब्जेक्ट यहाँ पे मिलता है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं लोग एचएपी, जो कि आपके मिथिलेश सर का फेवरेट सब्जेक्ट है और वही आपको टीचिंग कराते हैं बहुत ही पहले से इस एचएपी सब्जेक्ट को। और उसके बाद ये जो है सोशल फार्मेसी। अगेन हम बात करते हैं इन सभी सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू। सबसे पहले कि भाई फार्मास्यूटिक्स जो हम स्टार्टिंग में बताए थे इसमें क्या पढ़ना होता है। तो देखो, जब भी आप फार्मेसी करने आए हो तो भाई आप पहले से जानते हो कि हम दवाओं के बारे में स्टडी करेंगे, जस्ट लाइक टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, जेली, पेस्ट, लोशन, ये सब क्या होता है। तो ये सब क्या होता है, इनकी भी अलग अलग कैटेगरी है जिसको बोलते हैं हम डोजेज फॉर्म। कि भाई ओरल रूट से कौन कौन सी दवाएं ली जाती है, स्किन पे कौन कौन सी अप्लाई की जाती हैं, इंजेक्ट कौन कौन सी दवाएं की जाती है जिसको पैरेंटल बोलते हैं। तो उन्हीं सब दवाओं के अलग अलग कैटेगरीज के बारे में पढ़ोगे और इसी के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा आपके डी फार्मा में। जैसे कुछ ये चैप्टर आपके इसमें टोटल 7 दिए हुए हैं, जैसा कि पैकेजिंग मटेरियल, जस्ट लाइक कि जो दवा होती है, जो मेडिसिन होती है, उसको कैसे, किस कंटेनर में, कौन से ऐसा पैकिंग का जो पार्ट होता है किसका होता है। बहुत सी आप दवा देखो भाई, शीशी समझो, सिंपल सी शीशा, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, मेटल, ये सब में। अगेन इसमें आप कुछ मशीनरी के बारे में भी पढ़ोगे, जैसे टैबलेट कौन से मशीन से बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, उसका बनाने का प्रोसेस क्या है, कैप्सूल कैसे बनाई जाती है, सिरप कैसे बनाई जाती है, ऑइंटमेंट कैसे बनाया जाता है या जेली कैसे बनाया जाता है। इन सभी के बारे में आप इस फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में अपने पढ़ोगे और इसी के साथ साथ उसको बनाने के बाद कैसे डिलीवर किया जाता है। और कुछ हिस्ट्री, इतिहास यानी फार्मेसी के बारे में कुछ इतिहास यानी हिस्ट्री भी आप इस सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ोगे। तो मुझे उम्मीद है कि फार्मास्यूटिक्स को मैं बहुत ही आसानी से समझाया हूँ, शायद से शायद आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही बेसिक लेवल पे। तो यदि आप समझ गए हो कि फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट क्या है और इसके अंतर्गत में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। इसी के साथ अब बात करते हैं कि ये कितने नंबर का होता है, कितना लाना होता है। तो सबसे पहले देखो, आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं
पांचों सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होता है आपके डी फार्मा में। अब पासिंग के लिए आपको लाना होता है 40 नंबर, टोटल 100 में से 80 आपका होता है एक्सटर्नल एग्जाम और 20 आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो इसको आप कंप्लीट इसी वीडियो में समझने का प्रयास करोगे तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए आप उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे आकर के समझ सकते हो, लेकिन वो बाद की चीज़ें हैं। पहले आप इतना समझो कि भाई फार्मास्यूटिक्स में क्या पढ़ना है, और इसके साथ इसमें आपका प्रैक्टिकल भी होता है। जैसे भाई टैबलेट कैसे बनाया जाता है, प्रैक्टिकल में बना के दिखाओ, यानी कि सिरप कैसे प्रिपेयर की जाती है, प्रैक्टिकल में आप प्रिपेयर करके दिखाओ। तो ये चीज़ भी आपको इसमें पढ़ना होता है। इसी के साथ साथ इस सब्जेक्ट के अंदर में आपको कुछ असाइनमेंट भी बनाने होते हैं, और इस सब्जेक्ट के अंदर में नया कंटेंट जो आ गया है ERA 2020, आपका फील्ड विजिट का भी कहीं ना कहीं नियम है इस सब्जेक्ट में कंटेंट में दिया हुआ है कि भाई जो फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी दवा की कंपनी होती है वहाँ पे आपको जाना है, उसके मैकेनिज्म के बारे में काम करने के, उसके कैसे काम करती है, टैबलेट या सिरप या कैप्सूल ये सब कैसे बनाया जाता है, इनके बारे में समझना है और अपना रिपोर्ट तैयार करके कॉलेज में सबमिट करना है। इस सब्जेक्ट के अंदर में यही सारा चीज़ें हैं। थ्योरी भी 100 नंबर की होती है और प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का होता है इस फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का। सभी का इसी प्रकार से कुछ है, लेकिन सब में थ्योरी, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, फील्ड विजिट ये सब कुछ नहीं है। तो चलिए इसमें तो सब कुछ है। अब रखते हैं इस सब्जेक्ट को साइड में। अब हम आ जाते हैं आपके एक बहुत ही खास सब्जेक्ट जो कि है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब इसमें क्या पढ़ते हैं भैया, तो देखिए सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, साइड में लिखा हुआ भी आ रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब भी आप फार्मेसी करने लगोगे या कर रहे हो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि भाई फार्मेसी कंप्लीट हो जाती है और फिर भी उनको सब्जेक्ट का नाम याद नहीं होता है। तो आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है कि भाई पहले से सब कुछ कंप्लीट करके रखो। अगर हम बात करते हैं कि आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होता है, तो जैसा कि हम आपको बताए थे फार्मास्यूटिक्स में क्या पढ़ना होता है, तो कुछ उसी से रिलेटेड ये भी सब्जेक्ट है। लेकिन इस सब्जेक्ट में हमने बात किया था फार्मास्यूटिक्स में कि भाई टैबलेट, सिरप, कैप्सूल कैसे बनाई जाती है, कुछ मशीनरी के बारे में आपको पढ़ना है और उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, डोजेज फॉर्म के बारे में आपको पढ़ना है, और इसी के साथ साथ उसको कैसे पैकिंग किया जाता है, कैसे मार्केट तक लाया जाता है। लेकिन हमने ये नहीं बात किया था कि भाई टैबलेट, अब टैबलेट का क्या मतलब, अगर मेरा सर दर्द है ठीक तो दूसरा टैबलेट है, यदि मुझे खांसी हुई है, सर्दी हुई है तो दूसरा टैबलेट है, और कहीं हमें कट गया है, हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो दूसरा टैबलेट है। तो एंटीबायोटिक या सर दर्द या पेट दर्द या बदन दर्द या कुछ अलग अलग प्रकार की दवाएं होते हैं, तो उसके बारे में भी तो हमको समझना पड़ेगा डियर। तो उस सब्जेक्ट के तो उस विषय को समझने के लिए ये आपका सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यानी इसमें आप पढ़ते हो कि भाई सर दर्द के लिए कौन सी दवा है, यानी पेन किलर कौन सी दवा है, या एंटी मलेरियल कौन सी दवा है, या एंटीबायोटिक कौन सी दवा है, या ऐसी कौन सी दवा है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेगी। तो इस तरह की सभी दवाओं के बारे में आप इसमें पढ़ते हो। ये थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें फेल होते हैं। अब उसके बाद भी थोड़ा सा आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक कुछ टॉपिक को लेकर के कि भाई इसमें आपको पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ऐसी कौन कौन सी दवाएँ हैं जो अटैक करती हैं CNS से रिलेटेड। या मैं बात कर लेता हूँ बहुत ही बेसिक की एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक में काफ़ी दवाएं हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसको स्टोर कैसे आप कर सकते हो। यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े हो, तो उससे से रिलेटेड ये सब्जेक्ट आपका है। इस सब्जेक्ट का भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल और प्लस असाइनमेंट होता है। इसमें भी 100 नंबर का आपका थ्योरी और 100 नंबर का ही प्रैक्टिकल, जिसमें से 80 नंबर एक्सटर्नल और 20 नंबर सेशनल आपके कॉलेज से मिलता है, और पासिंग 40, जैसे कि हम बात किए थे फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के बारे में, उसी प्रकार से ये भी है। अगेन हम इसको रखते हैं साइड। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। तो यह जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट इसका नाम है फार्माकोग्नोसी। यह भी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। इसमें सभी में पिक्चर दिया हुआ है, यदि आप ध्यान से देखोगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे देखो फार्मास्यूटिक्स, इसमें भी कुछ पिक्चर है। पिक्चर भी समझने के लिए, रिलेट करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा साधन है। यहाँ पे आप देख सकते हो केमिस्ट्री में भी यहाँ पे केमिकल वगैरह दिखाया गया है। और इसी प्रकार से जब हम बात करें कोग्नोसी की, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं कंप्लीट, इसका नाम है फार्माकोग्नोसी, तो इसमें जो पिक्चर दिखाया गया है भैया आप देख सकते हो कि इसमें पिक्चर दिखाया गया है कुछ हर्बल प्रोडक्ट का, यानी कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का। तो जी हाँ बिल्कुल, जो नेचुरल से हमें दवाई मिलते हैं, ऐसे भाई प्लांट से
या मिनरल से, इन सब के बारे में स्टडी करना होता है इसमें। और इसी के साथ साथ इस सब्जेक्ट का भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस असाइनमेंट प्लस फील्ड विजिट, इस सब्जेक्ट का भी मतलब इसमें भी सारा चीज़ आपको करना है। अब क्या है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाई मान के चलो कि कोई ऐसी ड्रग है कि भाई CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, या मलेरिया से रिलेटेड कुछ दवाएं जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते थे, लेकिन इसमें आयुर्वेदिक दवाएं भी तो कुछ होंगे उससे रिलेटेड, तो उसके बारे में भी पढ़ना होता है, यानी उसका क्लासिफिकेशन। और इसी के साथ दवाओं का जो प्लांट है, यानी इसमें नेचुरल के बारे में हम बात किए कि भाई नेचुरल आयुर्वेदिक, तो ऑब्वियसली बात है प्लांट से ही तो ज़्यादातर दवाई हमें मिलती है, या मिनरल से, तो ज़्यादातर इसमें जो है उसी के बारे में पढ़ना होता है। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन और कर देते हैं कि भाई इसमें सबसे पहला जो आपका कंटेंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, कि ड्रग को कितने मतलब ऐसे क्लासीफाई कितने भागों में बांटा गया है स्टडी करने के लिए, ठीक है। क्वालिटी को कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल आप कैसे उनकी देखरेख कर सकते हो। इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे हम बात करें तो भाई उसकी कैसे खेती करते हो, कैसे उसको कलेक्ट करते हो, कैसे मार्केट के लिए तैयार करते हो, इन सब चीज़ों के बारे में फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होता है, ठीक है डियर। और इसका भी जैसा कि हम आपको बताएं कि इसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस असाइनमेंट और प्लस फील्ड विजिट का ऑप्शन है। फील्ड विजिट यानी भैया जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, कुछ गार्डन वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाओ, देखो, समझो, अगेन आप उसका एक रिपोर्ट तैयार करो और अपने कॉलेज में सबमिट करो। तो इस सब्जेक्ट में ये सारा चीज़ है। पहले से मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आप सभी चीज़ों को नोट करके रख रहे होगे, या वीडियो को दोबारा देख करके आप नोट कर सकते हो। हालांकि अभी आपको काम नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही काम आने वाला है। चलिए बात करते हैं दूसरा सब्जेक्ट जो कि है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि शॉर्ट में लोग HAP बोलते हैं। इसमें क्या पढ़ना है भैया, तो ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। यानी आपके फार्मेसी का मेन सब्जेक्ट नहीं है, जो मेन सब्जेक्ट फार्मेसी के थे वो खत्म हो गए। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी, यह जो सब्जेक्ट है यह है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें आप इमेज देख करके थोड़ा सा समझ सकते हो कि भैया बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में इसमें आप पढ़ोगे। भैया आपका दिमाग कैसे काम करता है, लीवर कैसे काम करती है, किडनी कैसे काम करती है, फेफड़ा कैसे काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे वो वर्क करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें आप पढ़ोगे, साथ में ब्लड वगैरह के बारे में, ठीक है डियर। तो ये बहुत ही आसान है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से शायद इस सब्जेक्ट के बारे में अलग से एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आप यहाँ पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, और जब आप फार्मेसी करने आओगे तब पर भी इसको आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। शायद से फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी समझने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यदि आप बायो के स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट बायोलॉजी से किए हो, जियोलॉजी बॉटनी पढ़े हो, तो आपके लिए बहुत ही ये आसान सब्जेक्ट है, राइट। चलिए इसको करते हैं साइड, जैसा कि हम आपको बताएं। अब लास्ट एक सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, जो कि सोशल फार्मेसी नाम से ही आप जानते हो कि भैया सामाजिक फार्मेसी, यानी आप फार्मासिस्ट हो तो आपका समाज के प्रति क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या दायित्व है, क्योंकि आप हेल्थ वर्कर हो। कहीं मान करके चलो भैया बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, चक्रवात आ गया, इन सब डिजास्टर कुछ ऐसा आ गया, आपदा वगैरह आ गया, तो आप उसमें कैसे भाग ले सकते हो। बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा है तो उसको कैसे रोक सकते हो। वाटर पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन इस तरह का समस्या है तो उसे आप कैसे सही कर सकते हो, उसके बारे में आपको समझ होना चाहिए। और कैसे होता है इन सभी चीज़ों के बारे में इस सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ते हो। और इसी के साथ साथ कुछ हेल्थ के बारे में पढ़ते हो, कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ते हो, जैसे कुछ वायरल यानी कॉमन डिजीज़, और यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और कुछ कॉमन प्रकार के जो यहाँ पे डिजीज़ हैं, जो रोग हैं, उनके बारे में पढ़ते भैया मलेरिया का लक्षण क्या है। जो कि ऑब्वियसली बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंटरमीडिएट यदि बायो से किए होंगे तो बायोलॉजी में भी ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे 11th और 12th में कुछ कुछ चीज़ें एडवांस में आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन बहुत ऐसा ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, राइट जी। यानी कि कोई भी रोग जो है उसका क्या कुछ टाइम पीरियड है, कितने दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसी प्रकार से कुछ खाने से रिलेटेड चीज़ यानी मिनरल से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड, ये सब कुछ इसमें आप पढ़ोगे। थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बात कर रहे तो भैया यहाँ पे दिया हुआ है प्रिजर्वेटिव ऑफ हेल्थ, यानी कि जो भी कुछ पैक फूड होते हैं यानी प्रिजर्वेटिव के बारे में आपको पढ़ना है। अगेन यहाँ पे न्यूट्रिशन, एंटी माइक्रोबियल, कम्युनिकेबल, यहाँ पे आप जो हम बताए वही चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। तो ये सब्जेक्ट जो आपके दो हैं,
सोशल फार्मेसी और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये आपके फार्मेसी के मेन सब्जेक्ट नहीं है। ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ में जितने भी, चाहे आप नर्सिंग करो या पैरामेडिकल करो या कोई और भी कोर्स करो, तो वह स्टूडेंट इन सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे नर्सिंग से रिलेटेड हम बात करें तो सोशल फार्मेसी, या यदि हम बात करें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो भाई ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप किसी भी यहाँ पे फार्मेसी करो या नर्सिंग करो, पैरामेडिकल करो या MBBS नीट कुछ भी करो, भैया आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। अगेन जो है फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि भाई जो 3 सब्जेक्ट था आपका मेन, एक फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और इसी के साथ साथ यहाँ पे फार्माकोग्नोसी, यह जो सब्जेक्ट है आपके मेन सब्जेक्ट है फार्मेसी का। और इसी के साथ यदि आप आगे तक कंटिन्यू करोगे, जैसे डी फार्मा के बाद बी फार्मा, बी फार्मा के बाद एम फार्मा, तो यही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो डियर, यह वीडियो धीरे धीरे करके जा चुकी 15 मिनट, और मुझे उम्मीद है कि लगभग अब आपको बहुत ही अच्छे से सब्जेक्ट नेम और उस सब्जेक्ट के अंदर में क्या पढ़ना है बहुत ही बेसिक लेवल पे। भाई 15 मिनट के वीडियो में 1 साल का चीज़ तो आप नहीं समझ सकते हो, लेकिन हाँ, यदि मैं बताया था स्टार्टिंग में कि आप एडमिशन लेने वाले हो या ले चुके हो, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शायद से शायद अब आप सभी चीज़ों को समझ चुके होंगे कि भाई आपके 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों सब्जेक्ट के यहाँ पे आपके जो है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। कुछ सब्जेक्ट में यहाँ पे फील्ड विजिट और असाइनमेंट भी प्रिपेयर करना है, बनाना है, और कुछ सब्जेक्ट का नहीं बनाना है। और सभी सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मेन है आपके एग्जाम में पास होने के लिए, जो कि फुल नंबर इसका 100 होता है, यानी 100, 500 थ्योरी प्लस 500 प्रैक्टिकल, 100 सभी का। और पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाना होता है, और 100 में से ध्यान रखिएगा थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का यही जो है फुल नंबर है। और इसी के साथ थ्योरी में भी 20 नंबर आपके कॉलेज से, और प्रैक्टिकल में भी 20 नंबर आपके कॉलेज से। सेशनल के तौर पे ये फुल नंबर है, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ नंबर दिए जाते हैं। कुछ ना कुछ का मतलब कितना कुछ, तो 17, 18, 19 तक, ऐसे बहुत से लोगों को 20 भी दे दिए जाते हैं। और बचा 80, तो 80 में से कुछ नंबर लाना होता है, जैसे 22, 23, 24, 25, जितना भी आपका सेशनल मिल गया उसके अकॉर्डिंग। और कंप्लीट मिला करके 40 पासिंग नंबर होता है, यानी पासिंग मार्क्स आपको 40 लाना जरूरी है, तभी आप पास कर सकते हो अपना डी फार्मा। इसी के साथ यदि आप वीडियोज को देख रहे हो तो एक चीज़ और बता दूं कि डी फार्मा पास करने के लिए या प्रमोट करने के लिए आपको कम से कम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। 2 सब्जेक्ट में यदि आपका बैक भी लग जाता है पहले साल में, तब पर भी आप प्रमोट होकर के सेकेंड ईयर में चले जाते हो। लेकिन फेल होने के बारे में यहाँ पे सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप उदित एकेडमी के साथ जुड़े हुए हो। उदित फार्मेसी का एक यूट्यूब चैनल और भी है, जहाँ पे आपको मैं भी गाइडेंस करता हूँ, और भी काफ़ी एजुकेटर हैं, जैसा कि आप देखेंगे भाई हमने बुक वगैरह भी बना रखा है। सभी चीज़ें उदित फार्मेसी की एक कंप्लीट टीम है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस करेगी, पढ़ाएगी। तो फेल होने जैसा सवाल आप उत्पन्न ही मत होने दीजिए। जब भी आप फार्मेसी करोगे तो यह सोच करके करो, या करने की प्लान बना रहो, अभी देख रहे हो वीडियोज़, तो भाई आपके परसेंटेज जो है 90 से एबव आएंगे यदि आप ढंग से पढ़ोगे। तो मुझे यकीन है कि आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है डियर, तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो फार्मेसी कर रहे हैं या करने की प्लान बना रहे हैं। ठीक है डियर, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में उदित फार्मेसी पे भी आप विजिट कर सकते हो। स्वागत है आप सभी का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।